हेलो दोस्तों, आपने पहलगाम के टेरर अटैक के बारे में तो सुन ही लिया होगा अब तक। तो आखिर ये सब अचानक से कैसे हुआ, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की बैसारान वैली अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी। पहाड़ों से घिरी हुई, हरियाली से ढकी हुई और ये जगह एक जीती जागती पेंटिंग से लग रही थी। छोटी छोटी फैमिलीज, नए नए कपल्स और कॉलेज के फ्रेंड्स अपने बैकपैक के साथ यहाँ आए थे। कुछ नीचे के साथ एकांत में वक्त बिताने, कुछ एडवेंचर के लिए। ठंडी ठंडी हवा, दूर दूर तक दौड़ते घोड़े, बच्चों की हंसी और कैमरा फ्लैशेस की चाहती रोशनी, सब कुछ एक नॉर्मल छुट्टी वाले दिन का एहसास दे रहा था। किसी को भी एहसास नहीं था कि ये शांति कुछ ही घंटों में टूटने वाली है और इस जन्नत में मौत का नाच होने वाला है। 2025 की शुरुआत से ही जम्मू एंड कश्मीर में एक अजीब सी घातक शांति थी। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, टूरिस्ट फुटबॉल बढ़ रहा था, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे थे और लोकल इकोनॉमिक रिवाइव हो रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर बॉर्डर के पास पाकिस्तान के मिलिट्री और ISI के कॉरिडोर्स में एक और गेम प्लान बनता जा रहा था। पाकिस्तान की नफरत भारी सोच के मुताबिक अगर कश्मीर में शांति आई और टूरिज्म बूम हुआ तो दुनिया भर में भारत का नैरेटिव मजबूत हो जाएगा और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक हार होती है। इसी वजह से एक प्लान तैयार किया गया था, स्ट्रेटेजिक डिस्टेबलाइजेशन, जिसमें एक हाई कैजुअलिटी सिविलियन अटैक के थ्रू कश्मीर के महल बिगाड़ा जाए। जनवरी 2025 के एंड तक POK के मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर्स और TRF के फील्ड ऑपरेटर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। इन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया गया कि ऐसी जगह पर अटैक किया जाए जहां आर्मी प्रेजेंस कम हो, सिविलियंस ज़्यादा और ग्लोबल मीडिया का मैक्सिमम अटेंशन मिले। पहलगाम का बैसारान वैली परफेक्ट टारगेट था, सेफ इमेज की वजह से टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन और रिलेटिवली लो सिक्योरिटी प्रेजेंस। अटैक का गोल सिंपल था, पैनिक क्रिएट करना, कम्युनल टेंशन भड़काना और भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर एम्बेरस करना। TRF ने अपने नए फुट सोल्जर्स के लिए सोशल मीडिया का फुल यूज किया। टेलीग्राम ग्रुप्स, डार्क वेब फोरम्स और एनक्रिप्टेड चैट्स में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और जिहादिस्ट कंटेंट का एक सुनामी चल रहा था। 17 से 22 साल के बीच के लोकल कश्मीरी लड़कों को एक नैरेटिव बेचा गया, तुम्हारे असली एनिमी भारत है, जिहाद करना तुम्हारा फर्ज है। इस ब्रेन वॉश का रिजल्ट था कि कुछ जवान अपने घर, अपनी एजुकेशन और अपने सपने छोड़कर एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़े। इन रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के लिए सिक्योरिटी POK भेजा गया, जहां उनको असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स और टैक्टिकल मूवमेंट्स सिखाए गए। अटैक के लिए जो आर्म्स और एम्यूनिशन चाहिए थे वो जनवरी और मार्च के बीच LOC के थ्रू स्मगल किए गए। स्नोफॉल का फायदा उठाकर कुछ स्मॉल ग्रुप्स के जरिए AK-47 ग्रेनेड्स और IED को इंडियन साइड में पहुंचाया गया। इन वेपन्स को बैसारान के आसपास के कुछ सिंपथाइजर्स के घरों में छुपाया गया। टैक्टिकल इन्फिल्ट्रेशन इतना एडवांस था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक एक्चुअल अटैक नहीं हुआ। ये सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी और ISI के डायरेक्ट सपोर्ट से हुआ था। नफरत का एक और नंगा उदाहरण। पहलगाम और बैसारान वाली ऐसे एरियाज में पहले भी माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन इस बार का प्लान अलग था। पाकिस्तानी और TRF जानते थे कि अगर आर्मी कॉन्वो पर अटैक किया जाएगा तो पब्लिक सिंपैथी आर्मी के साथ जाएगी, लेकिन अगर बेगिनर टूरिस्ट फैमिलीज और बच्चों को मार दिया जाएगा तो भारत की सरकार पर प्रेशर बनेगा। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए सरकार को दोषी ठहराएंगे। सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था, दिखाने के लिए एक भारत अपने लोगों को नहीं बचा सकता। 22 अप्रैल शाम को जब मैक्सिमम टूरिस्ट ट्रैक से वापस आ रहे थे, नैरो जंगल ट्रेल पर मिलिटेंट्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी। जैसे ही लोग ट्रेल के बीच में आए, फायरिंग शुरू हो गई। ऑटोमेटिक राइफल से कंटिन्यूअस बर्स्ट फायर और ग्रेनेड से धुआंधार माहौल क्रिएट कर दिया गया। पहले कुछ लोग कंफ्यूज हुए, लगा कि शायद लैंडस्लाइड हुआ है या एनिमी एक्सरसाइज हो रहा है, लेकिन जब बॉडीज गिरने लगी और चीखने की आवाज़ गूंजने लगी, सब समझ गए कि मौत का पैगाम आ गया है। अटैकर्स ने कुछ लोगों को रोका, उनका नाम पूछा, धर्म कन्फर्म किया और पॉइंट ब्लैंक उनको गोली मार दी। सीन इतना हॉरिफिक था कि आंखों देखा बयां करना मुश्किल है। छोटे बच्चे अपनी माओ के खून से लटपट बॉडीज के पास चीख रहे थे, घोड़े उतर के भाग रहे थे, लोगों के बैकपैक्स, कैमरा और मोबाइल फोन जमीन पर बिखर गए थे। 2 टीनेज गर्ल्स जो सेल्फी ले रही थी ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हो गई। लोकल गाइड्स और वेंडर्स अपनी जान के खतरे के बावजूद टूरिस्ट को नियर बाय केव्स और घने पेड़ों के पीछे छुपाने लगे। कुछ लोग खुद को मरने का नाटक करके अटैकर्स का नजर से बचे। ये एक ऐसा मंजर था जो इंसानियत के सबसे काले पन्ने में लिखने लायक था। अटैक के कुछ ही मिनट्स के अंदर आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के क्विक रिएक्शन टीम्स ने रिस्पॉन्स दिया। हेलीकॉप्टर्स को सर्विलेंस के लिए भेजा गया। जमीन पर कमांडोस ने सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन स्टार्ट किए, लेकिन मिलिटेंट्स माउंटेनस फॉरेस्ट एरिया में घुस चुके थे। सर्च ऑपरेशन को रात भर चलाना पड़ा। मीनवाइल इंजर्ड को आर्मी एम्बुलेंस और प्राइवेट जीप्स में हॉस्पिटल भेजा गया। ब्लड से लथपथ सर्वाइवर्स की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमने क्या गलती की थी। जैसे ही न्यूज़ नेशनल मीडिया तक पहुंची, देश भर में गुस्सा और दुख का तूफान आ गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, पहलगाम में अंधाधुंध गोलीबारी, 26 डेड, 20 इंजर्ड। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पहलगाम मसाका ट्रेंड करने लगा। लोगों के कमेंट्स में एक जज्बा था, दुख और इंतकाम का। पूरा देश एक साथ था, पर एक ही सवाल के साथ, कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे। रात को PM नरेंद्र मोदी ने अपना एड्रेस दिया। उनकी आंखों में रोशनी कम और गुस्सा ज़्यादा था। उन्होंने कहा भारत इस हमले का जवाब देगा और इस बार जवाब इतना तीखा होगा कि याद रखोगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी नहीं, ग्राउंड एक्शन बनेगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हाई लेवल काउंटर स्ट्रेटेजीज डिस्कस की गई। अगले दिन भारत ने अपने सभी एम्बेसीज को एक्टिवेट किया। हर ग्लोबल फोरम में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स और SCO जैसे फोरम्स में भारत ने स्पेसिफिक एविडेंस दिखाई, जैसे आर्म्स का ओरिजिन, सैटेलाइट
क्लासिफाइड इमेजरी और इंटरसेप्टेड कॉल्स जो दिखाते थे पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका, फ्रांस और जापान ने ओपनली भारत के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिए। पाकिस्तान पर फिर दुनिया की नज़र में एक टायर स्पॉन्सर स्टेट के रूप में खड़ा था। अटैक के कुछ दिनों बाद भारत ने अपने गुस्से को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा। इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस को एक हाईली क्लासिफाइड यूनिट ने सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की तैयारी शुरू की। ये स्ट्राइक पहले से ज़्यादा डायरिंग और डीप थी। 26 अप्रैल की रात इंडियन पैरा एसएफ के कमांडोज ने पीओके के अंदर घुस के टेररिस्ट कैंप पर डायरेक्ट स्ट्राइक की। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस ऑपरेशन में कम से कम 60 से ज़्यादा मिलिटेंट्स और 6 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। स्ट्राइक इतनी सर्जिकल और क्लीन थी कि पाकिस्तान मीडिया को भी कुछ दिनों तक चुप रहना पड़ा। भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि हम सिर्फ रिएक्शन के लिए नहीं, एक्शन के लिए भी तैयार है। भारत ने इंटरनल लेवल पर भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी रोल आउट की, ऑपरेशन शांत प्रहार। ये ऑपरेशन कश्मीर वैली में छुपी हुई लास्ट बची मिलिटेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर विलेज, हर फॉरेस्ट पैच और हर ट्रेल पे कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ड्रोन्स, थर्मल इमेजरी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे यूज़ किया गया। लोकल कश्मीरी यूथ को समझाने के लिए स्पेशल काउंसलिंग प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट ड्राइव शुरू की गई। भारत ने सीधा संदेश दिया, जो लोग शांति चाहते हैं उनको स्वागत है, जो लोग कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं उनकी जगह सिर्फ कैद और कब्रिस्तान में होगी। इस अटैक ने भारत की कश्मीर पॉलिसी में एक नया चैप्टर शुरू किया। अब गवर्नमेंट पीस टॉक्स और अपीसमेंट की जगह डायरेक्ट एम्पावरमेंट और अग्रेसिव डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस कर रही है। रेलवे लाइन्स, एक्सप्रेसवेज, यूनिवर्सिटीज और मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ है। बॉर्डर विलेजेस को फोर्टिफाइड स्मार्ट टाउन्स में बदला जा रहा है। साथ ही सिक्योरिटी अपैरेटस को एआई और सैटेलाइट सर्विलेंस से और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। फ्यूचर में कश्मीर भारत के लिए सिर्फ एक रीजनल कंसर्न नहीं बल्कि एक नेशनल प्राइड बनने जा रहा है, जहां नफरत और टेरर के लिए कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ अमन और तरक्की होगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।